छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा के शासनकाल में नक्सली 3 ब्लॉक से बढ़कर 15 जिलों में पहुंच गए। सीएम भूपेश ने उठाया सवाल, क्या यही है रमन सरकार की उपलब्धि? नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आरोप, कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर सत्ता को किया हासिल। और कोरबा महिला की इलाज के दौरान मौत, धरने पर बैठे पूर्व गृह मंत्री कंवर। कलेक्टर ने जांच तक अस्पताल को बंद करने का दिया आदेश। अब देखते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के मुद्दे पर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जब 15 साल तक मुख्यमंत्री थे तब 3 ब्लॉक में जो नक्सली थे वो बढ़कर 14 जिलों में चले गए हैं। क्या यही उनकी उपलब्धि है? उन्होंने यूपी रवाना होने से पहले मीडिया से अनेक मुद्दों पर चर्चा भी की। भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं। बीते 3 वर्षों में घटनाएं भी कम हुई हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सली 15 जिलों में फैल गए। क्या यही उनकी उपलब्धि है? रमन सिंह जी 15 साल उनको अवसर दिया छत्तीसगढ़ की जनता। 3 ब्लॉक में नक्सली थे, वो बढ़ के 14 जिले में पहुंच गया। तो क्या ये उनकी उपलब्धि है? और लगातार इन 3 वर्षों में आप देखेंगे घटनाएं भी कम हुई है। और रमन सिंह के समय में केवल तो भरमार ही जब्त होते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में बड़े हथियार सहित नक्सलियों के बड़े नेता या तो सरेंडर किए हैं, या उसे पकड़े हैं, या इनकाउंटर में मारे गए हैं। एयरपोर्ट को लेकर डॉक्टर रमन सिंह द्वारा सीएम को लिखे पत्र को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि उनके कार्यकाल में एक भी हवाई अड्डा शुरू नहीं हो सका, जबकि हमारे कार्यकाल में जगदलपुर, बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी कटाक्ष किया। उनके शासनकाल में तो एक हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया था। जो जगदलपुर के शुरू किए थे प्रधानमंत्री खातों, वो भी बंद पड़ा था। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ, और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। और अब हम तो अंबिकापुर के जो एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो मांग है कि ये हमको जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भारत सरकार दे नहीं रही। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य जी आए थे, उन्होंने तो लोकसभा में कहा मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना, बिक गया एयर इंडिया। अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस में था तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। शराबबंदी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोई गलत बात नहीं कही है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में चर्चा करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। इसलिए घोषणा पत्र में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करने के बाद ही शराबबंदी की जा सकती है। देखिए, सीधी बात ये है कि मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं। इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके। तो ये बातें लिखी गई है, तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। देश भर में हिजाब के मुद्दे पर चल रही बहस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी शुरुआत करने वालों को पता नहीं है कि इसका हश्र क्या होगा। कट्टरता चाहे इधर का हो या उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इससे समाज का ही नुकसान होना है। जो शुरुआत करने वालों को पता नहीं कि इसका हश्र क्या होगा। ये बातें वहीं बैठ के 2 समुदायों के प्रमुख लोग बैठ के इसके समस्या का हल कर लेना था, जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है। और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश, जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म के लोग हैं, उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे समाज का ही नुकसान होना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस शुरुआत की है उनको अंजाम का पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को अनेक मुद्दों पर घेरना शुरू किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने खाद की किल्लत, नक्सल समस्या, शराबबंदी समेत अनेक मुद्दे पर सरकार के ऊपर आरोप मढ़ा। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है।
शराब के बारे में दो बातें हैं। एक तो जिस दिन ये घोषणा किए थे उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि ये शराबबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो स्रोत है, चाहे वो सरकारी राजस्व का हो, प्राइवेट राजस्व का हो, वो शराब है। और शराब से जो पैसा कमा रहे हैं, आज माफियाओं का बोलबाला छत्तीसगढ़ में है। यही शराब माफिया के कारण में सरकार शराबबंदी नहीं कर रही, इसका प्रमुख कारण है। कांग्रेस की सरकार आई है उसी दिन से कालाबाजारी शुरू हो गई है। यदि प्रदेश में खाद की कमी है तो प्राइवेट दुकान में डीएपी को 1700-1800 रुपए में किसान को उपलब्ध क्यों हो रही है? यूरिया किसानों को क्यों मिल रही है? आज यदि कमी है तो सोसाइटियों में है, और इसका कारण है सरकार। छत्तीसगढ़ के सरकार के कारण है कि जिस प्रकार से उन्होंने खरीफ फसल में और रबी फसल में अपने चहेते लोगों को खाद उन्होंने दिया, और सरकारी सोसाइटी जो किसान का एक बड़ा सशक्त माध्यम है, उसको पंगु बनाने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। वास्तविक में इस बहाने वो केंद्र के ऊपर आरोप लगाना चाहती है। इस बात को हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव में आने के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन चुनाव में आने के बाद, जीतने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में कैसे वादा खिलाफी किया जाता है, इस बात को लेकर के विधानसभा में लगातार चर्चा हो रही है। जनमानस में लगातार आक्रोश है। पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही है शराब को लेकर के। कोई पिता को मार रहे हैं, कोई माता को मार रहे हैं, कोई पत्नी को मार रहे हैं, कोई पति को मार रहे हैं। लेकिन ये सरकार शराबबंदी की घोषणा करके सरकार में आ गई। अब मोहन मरकाम जी का जो बयान है, सबसे पहले तो मोहन मरकाम जी को माफ़ी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, और मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारा जो सर्वस्व राजस्व है, शराब है, चाहे वो संगठन के लिए हो, चाहे सरकार के राजस्व हो या पार्टी चलाने के लिए हो, इसलिए हम शराब को बंद नहीं कर सकते। इसके लिए जनता से माफ़ी मांगे, और अन्यथा उनको शराबबंदी तत्काल करनी चाहिए। 3 साल का ऊपर का समय हो गया है, लेकिन जिस प्रकार के मोहन मरकाम जी का भाषा और बोली है, इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने जनता के साथ में कैसे वादा खिलाफी किया है। जनता छत्तीसगढ़ की उनको सबक सिखाएगी वादा खिलाफी के लिए, और 2023 में जनता इस बात को साबित करेगी। कोरबा के गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा प्रजाति की एक महिला की इलाज में लापरवाही से मौत के बाद बवाल मच गया। खबर मिलने पर यहां पहुंचे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। इस मामले के बाद प्रारंभिक तौर पर अस्पताल संचालन के लिए लाइसेंस नहीं मिलने पर अस्पताल को फिलहाल बंद करने का आदेश देते हुए कलेक्टर ने जांच समिति गठित कर दी है। सुनीबाई के परिजनों का कहना है कि गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टर लगातार 3 दिन तक भूखे प्यासे रखकर ऑपरेशन की तारीखें देते रहे। इस बीच महिला ने दर्द से कराहते हुए जान गंवा दी। सुख सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी की केवल हाथ में फ्रैक्चर था, बाकी उनका स्वास्थ्य ठीक था। वो गिर के रही से हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर लगी रही से, तो हाथ ऑपरेशन भर प्लास्टर भर में लड़का मन लगा है कि जावा गले जावा सूजी गोली प्लास्टर करवा के ले आइया 100 बेड। यहाँ के डॉक्टर लोग कौन कौन गया था, तो यहाँ नहीं होगा कहीं 100 बेड में, तो कहीं गीता देवी हॉस्पिटल के आदमी गया, जल्दी जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे बोला। तो हम सोचे और आए हैं टेलर का कहीं नहीं ठीक हुई, यहाँ हो जाही तो 2 दिन में 1 दिन में हो जाही, ये लोग सोचा। अब वो काम नहीं, आज होगा कल होगा, 3 दिन हो गए। अब 3 दिन होने के बाद ना उसको खाना मिला ठीक से, ना पीना मिला ठीक से। आज कल के डेट में देखा हूँ, कल के डेट में 2 बजे कस ओला हॉस्पिटल, लेकिन मैं घर से आए सतरेंगा से, देखें गार्ड बोले, गार्ड जी मैं अपना मैसेज देखना चाहता हूँ, देखे आए तो भूल आता पता नहीं, चलो बोलो नहीं। अब सूजी गोली लगाए डॉक्टर लोग, तो वो जाने कहा करीन कैसे लगीन होला, वो मन जाने, वहाँ तो जाने नहीं देते हैं साहब। अब मेरा कहना है कि मैं अच्छा आदमी भेजे हूँ, वैसे तरीक़ा से मोर सामने खड़ा करें वो लोग, नहीं तो मैं आज केस करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। राष्ट्रपति गोद बेटा हूँ, पहाड़ी कोरवा में छोड़ूंगा नहीं। आज से डॉक्टर मन गीता देवी हॉस्पिटल में
पहाड़ी कोरवा बंद, आज से नहीं आएंगे। इस घटना के बाद मृत महिला के परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर अपना गुस्सा उतारा। बात मीडिया से होते हुए पूर्व गृह मंत्री और भाजपा विधायक ननकी राम कंवर तक पहुंच गई। वे अस्पताल पहुंचे और मृतका के परिजनों से मुलाकात के बाद कार्यवाही की मांग को लेकर अस्पताल के सामने ही धरने पर बैठ गए। ननकी राम कंवर के धरने पर बैठते ही जिला प्रशासन के बीच खलबली मच गई। इस बीच यह शिकायत भी आई कि जिले के नर्सिंग अस्पतालों की सूची में गीता देवी मेमोरियल का नाम ही नहीं है। गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत के बाद कलेक्टर रानू साहू ने जांच समिति गठित की है। समिति द्वारा जांच में अस्पताल संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं पाए जाने पर गीता देवी मेमोरियल अस्पताल को प्रारंभिक तौर पर बंद कर दिया गया है। साथ ही पहाड़ी कोरवा महिला की मौत की हर पहलुओं पर जांच की जाएगी। इस अस्पताल में भर्ती मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक बीमार पड़ करके हाथ का हड्डी टूटा था, दत्तक पुत्र है हमारे राष्ट्र महामहिम का पूर्वा जात की, वो हाथ टूटने के बाद में बता रहे हैं वहाँ तो सब दलाल लगे हुए हैं, प्राइवेट में भेजे उनको क्योंकि उनको पैसा मिलेगा यहाँ से। अब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर नहीं भेजा, दलाल ले भेजा। तो दलाल और डॉक्टर तो एक ही है, वही दलाल डॉक्टर के दलाल है, हॉस्पिटल का दलाल है। मतलब कौन सा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल है गीता देवी हॉस्पिटल। तो इस तरह से पूरा धंधा चल रहा है और यहाँ 3 दिन के बाद वो डॉक्टर फुर्सत नहीं था। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर यहाँ का इलाज करता है, उसका हड्डी जोड़ता क्या है करता। हाँ, उसके बाद 3 दिन यहाँ और बीच में रहा भी होगा, खाना भी क्यों खाई कि नहीं खाई, पूर्वा लोगों के पास में कितना चावल दाल था कि नहीं ये भी पता नहीं। लापरवाही हमारे डॉक्टर का, सरकारी डॉक्टर का हुआ और यहाँ का। और आपको ताजुब होगा, हमारे एक से कि हाँ बड़े डॉक्टर हैं, मतलब क्या सीएमओ, उन्होंने एक बार फाइन किया है। फाइन करने के बाद बिना रजिस्ट्रेशन का क्या बोलते हैं हॉस्पिटल चल रहा है और हमको भी नहीं मालूम था, बाप लोग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी जन मिलिशिया कमांडर है जो पिछले कई सालों से संगठन में सक्रिय रहकर उत्पात मचा रहा था। सूचना के आधार पर डीआरजी के जवानों ने मिलिशिया कमांडर सोमारू पोडियाम के घर की घेराबंदी की, लेकिन इस बीच जंगल में ही एक व्यक्ति पुलिस को देख भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कुछ दूरी तक पीछा कर जवानों ने इसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। सरेंडर माओवादियों ने इसकी पहचान मिलिशिया कमांडर सोमारू पोडियाम के रूप में की। पुलिस ने फाइल खंगाली तो सोमारू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार माओवादी कई बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में घर से ड्यूटी पर जाने निकले एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ 3 बाइक सवारों ने मारपीट की। मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव ट्रैफिक पुलिस में आरक्षक रुपेंद्र वर्मा घर से ड्यूटी के लिए निकला था। रास्ते में उसकी गाड़ी की टक्कर बाइक सवारों की गाड़ी से हुई थी, लेकिन टक्कर होने के बाद वो आगे बढ़ गया। इस बीच स्टेशन रोड पर HDFC बैंक के पास रुपेंद्र कुछ देर के लिए रुका था। इतने में बाइक सवार 3 लोग वहां पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे। घटना के बाद रुपेंद्र ने मारपीट की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट के 3 आरोपी महावीर, प्रभु और शेख शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।